नः प्रचोदयात्। Rub your both palms on your face, release and relax. इस वर्कशॉप का टाइमिंग 4 बजे था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका ये वर्कशॉप आज 13 मिनट लेट में स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम सभी आपसे, हमारी टीम। फिर भी देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है। आज की इस बात का आरंभ करते हैं कि आज हम लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग से वर्चुअल योगा स्टूडियो वर्कशॉप। आई होप आप सभी ने इस टाइटल को देखा होगा तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड भी लगा होगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं सर, या फिर आपने थोड़ा सा एक इमेज भी बनी होगी कि वर्चुअल योगा स्टूडियो वर्कशॉप की बात है तो डेफिनेटली वर्चुअल योगा स्टूडियो को सेटअप करने की बात हम लोग आपसे करेंगे। तो इसी बात को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि आज इसी स्क्रीन के सामने लोग 1 घंटे बैठते हैं और जितना अमाउंट आप 1 महीने की इनकम में समझते हैं कि 1 महीने की इनकम होगी, वो 1 घंटे में अर्न करते हैं, ठीक है। और उसी स्क्रीन का उपयोग करके बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उतना अर्निंग नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट केवल अर्निंग का नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल सेटअप का नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल डेवलपमेंट का नहीं है। ये जो वर्चुअल योगा स्टूडियो कॉन्सेप्ट है वो आपके संपूर्ण विकास के लिए। संपूर्ण विकास की जब हम लोग बात करते हैं, चौमुखी विकास की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर ये बात आती है कि हम ऐसा कोई काम करें, हम प्रोफेशन से कोई भी काम कर रहे हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो या फिर एक अच्छी मदर हो या फिर कोई भी काम, आपकी जिम्मेदारियों पर बहुत सारे काम होंगे तो वो करते हो, लेकिन अगर थोड़ा समय सेव कर लिया जाए और उसे सही डायरेक्शन दिया जाए तो आपको वो चीज अचीव होने वाली है जो लास्ट ब्रेथ में भी काम आती है, जिसका नाम है आत्मिक संतुष्टि। जब आपकी अंतरात्मा आपसे पूछती है कि कुछ अपने लिए काम किया है या कुछ भला काम किया है, तो आपकी आवाज अंदर से ही आती है कि हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। उस चीज का अचीवमेंट हम लोग का मेन टारगेट होना चाहिए। बाकी की जो चीजें आपको हमने बताया कि आपका एक ब्रांड बनेगा, आपका अच्छी अर्निंग होगी, आपका अच्छा सेटअप होगा, आपको लोग जानेंगे, ये सारी की सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है। और इसे योग भाषा में क्या कहा जाता है? ये सब मोह माया है, ठीक है। माया के साथ जुड़ा जरूर है, लेकिन इस चीज को, ये सब सारी चीजें बाई प्रोडक्ट हो जाती हैं। ये चीजें तो आएंगी ही आपके पास में, बुलाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये चीजें आएंगी। बट आपको वो चीज सेट करनी है कि हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो कितना फाइन है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कितना सटीक है, हम जो बात कह रहे हैं किसी को, क्या हमें ही केवल समझ में आ रही है या दूसरे भी समझ पा रहे हैं। इस बात पर हम लोग को धार तेज करनी है। धार इन द सेंस, आपके पास तलवार हो तो उसकी धार अच्छी होनी चाहिए, तभी उससे सब्जी भी काटी जा सकती है, तभी उससे सिर भी काटे जा सकते हैं। लेकिन तलवार में अगर धार नहीं है तो वो फिर ज्यादा किसी के काम की नहीं है। चोट लग सकती है लेकिन शायद लोग मर नहीं सकते उससे, या जो आपका टारगेट है वो आप हिट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से नॉलेज आपके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेजुएशन किया है, हो सकता है आपने योग से ग्रेजुएशन किया हो सकता है आपने मास्टर्स भी किया हो योग से, लेकिन आज धार ना होने की वजह से वो प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती। हम लोग सोचते हैं नहीं, हमारे पास अनुकूल टाइम नहीं है, हमारे पास आप जैसा फ्री टाइम नहीं है। जैसे आपके पास तो कोई काम नहीं है, यही काम करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे काम है। ये आप जानते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि हमारे पास भी 50 काम है। इस पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट वाले कार्य भी सभी के पास होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने अपने दायित्व होते हैं। चाहे आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, सभी की अलग अलग ड्यूटीज हैं। उन ड्यूटीज में जो आपको सेटिस्फाइड कर रही है, या आपको वो काम कर रहे हैं जो आपको अक्सर जब एकांत में होते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो आपको गिल्ट फील तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं लगता है कि बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, भी ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर अपने साथ जब आप बैठते हैं तो लगता है कि कुछ तो खाली है।
ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जो याद करते ही आप में एनर्जी आ जाए। वो बस यही हो सकता है जब आप ओरिजिनल फॉर्म में जब अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम का अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है। दिल से जब अप्रिसिएशन कोई देता है आपको, उस बात को केवल एक बार याद कर लीजिए। जैसे किसी ने आपको बोला हो कि आपने मैडम पढ़ाया मुझे और हमारा जीवन बदल गया, आपने बताया और हमारा ये समस्या इतने सालों से थी ठीक हो गई। वो शब्द नहीं है मात्र, वो उसका आपको सोशल मीडिया पे डालने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सुनते हैं, आपके अंदर वो शब्द वाइब्रेट करते हैं, आपके अंदर वो जो आपकी बॉडी में हर एक सेल जो काम कर रहा है वो एनर्जाइज होने लगता है। मतलब वो आपकी प्राण ऊर्जा से आपका शरीर भरने लगता है। कुछ एनर्जेटिक खाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। वो है प्राण ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जिसे हम लोग योग की भाषा में कुंडलिनी शक्ति, चक्रों की शक्ति या फिर कोष की शक्ति के रूप में जानते हैं। यही चीजें हैं। जब एक विचार आपको स्पार्क करता है और आपको बहुत ही ज्यादा बूम कर देता है, बूस्ट कर देता है, वही व्यक्ति है जो 18 घंटे काम कर रहा है, चेहरे पर स्माइल है, कोई भी थकान नहीं होती है। वहीं पर 4 घंटे लोग करते हैं, काम करते हैं और कहते हैं अरे बहुत थकान लग गई, इतना ज्यादा काम कौन करता है इस जिंदगी में, इस शरीर से इतना ज्यादा काम कर लिए, 4 4 घंटे क्लास ले रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 4 घंटे इनफ है। आपने 4 घंटे की बाउंड्री खींच रखी है कि भाई 4 घंटे ही ये शरीर काम कर सकता है। और अगर इस बाउंड्री को आज ही ब्रेक कर दें, ये क्लास इसीलिए है, ये वर्कशॉप इसीलिए है कि इस बाउंड्री को आज आप ब्रेक कर दें और इसमें एक कमिटमेंट कर लें कि इसकी 4 घंटे की कैपेसिटी नहीं है, ये 8 घंटे काम कर सकता है नॉन स्टॉप। आज आप इस बाउंड्री को तोड़ेंगे, कल से क्षमता आपको मिलने लगती है। ठीक उसी तरह से होता है कि ये बजट आपका पास हो गया, इसको आपने सही से काम में ले लिया तो अगला बजट सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन पहले वाला पैसा जो दिया गया था उसको आपने डिटेल नहीं दी और अगला बजट आप मांग रहे हैं, तो मिल सकता है क्या? प्रैक्टिकली आप सोचिए, नहीं मिलता है। तो एनर्जी को हम लोग को ब्लॉक नहीं करना है, इसको अनलिमिटेड फॉर्म में ले जाना है। और हम सभी योग साधक हैं कि नहीं? यस, योग साधक हैं, रेज योर हैंड फिजिकली। ओके गुड। सभी लोग योग साधक हैं और दूसरों को कुछ सिखाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो हम में वो एनर्जी है कि इस बाउंड्री को तोड़ें और हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें 3 से 4 घंटे का टाइम सेव करें। बहुत सारे लोग इसमें पहले से भी टीचिंग करते हैं, लेकिन उस टीचिंग में भी एक लिमिट बन गई है। पिछले 4 सालों में हमने 12,000 लोगों से संपर्क बना लिया है। 12,000 लोग हैं हमारे पास एक्टिव मोड में, जो हमारे एक आदेश पर हमारी बात को सुन लेते हैं। 5 सालों की यात्रा है और इस 12,000 को 1,20,000 करना है अगले 5 सालों में। इसके बाद में मल्टीप्लाई होता रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 5 साल बाद हम अलग अवस्था में होंगे, तो ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, सब चीज निःशुल्क ही होगा। ठीक है फिर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह से आप अपनी जो दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, जो चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग कितना स्ट्रेटजिकल प्लान बना करके, एक बिल्कुल रिदमिक प्लान बना करके हम लोग किस प्लान के अंतर्गत चल रहे हैं। आप केवल ख्याली पुलाव बना रहे हो कि नहीं हम 5 साल बाद इतना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और अभी भी 20 लोग हैं और 3 साल पहले भी 20 लोग थे आपके पास, तो आपका ग्रोथ स्केल क्या है फिर? जब आप थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं अपना कि 20 लोग पहले थे, 20 लोग ये ऐसे थे, तो लाइन ऐसे चल रही है स्ट्रेट। ग्राफ की लाइन ऊपर बढ़नी चाहिए, तभी तो बात बनेगी कि आज 20 हैं तो 2 साल बाद 200 होने चाहिए कि नहीं? लेकिन आप सोचते हैं अब लोग ही खत्म हो गए हैं, लोग ही मिल नहीं रहे हैं, लोग तो कम पड़ गए हैं हमारे लिए। 20 ही लोग थे दुनिया में केवल जिनको हम योग सिखा सकते थे। एक छोटी सोच, एक कूप मंडूक वाली बात आ जाती है कि हम एक कुएं के मेढक की तरह अपनी सोच को बना चुके हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, हमारी सोसाइटी के लोग हमसे सीखेंगे तो ठीक है, नहीं सीखेंगे तो नहीं ठीक है। अब हम कहाँ जाएं इतनी कड़ी धूप में? किससे बात करें, किससे कहें कि योग सीख लीजिए, किसको मैसेज करें, किसको कॉल करें?
तो आपको मैं बताऊं, बहुत ही डिजिटलाइजेशन हो रहा है, युग बदल रहा है। पता है आपको, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। और सतयुग आने की पहचान यही है कि हम लोगों के मोबाइल, हाथों में मोबाइल आ चुका है, ये सतयुग की पहचान है। इसका जिसने अच्छे से उपयोग करना सीख लिया, वो आप समझिए सतयुग में जी रहा है। सही यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए, सही क्लिक करना आना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये लिंक खुल नहीं रही होगी आपसे, हमारी टीम से गलत लिंक पहुंच गई थी सबके पास में। हमने कहा इमीडिएट चेंज किया जाए, इसको दूसरी लिंक भेजा जाए। तो एक लिंक तो है जो क्लिक, हम लोग राइट क्लिक नहीं कर पाते हैं, जिससे लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही है। बातें सभी इजी हैं। कहने का मतलब ये है कि आजकल जब डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, चारों तरफ डिजिटल युग चल रहा है, तो हम लोग उस तरफ कदम बढ़ाएं। और आज अगर आपने कदम नहीं बढ़ाया तो आप समझिए आगे आने वाला समय आपको और पीछे छोड़ने वाला है, ये आप श्योर समझिए। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जब चाहें, जिस सिटी में चाहें, अच्छा एक योग सेंटर खोल सकते हैं अभी की कंडीशन में। बड़ा योग सेंटर, बड़ा बोर्ड, हमारा फोटो और सारी चीजें रहेंगी। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि मुझे समय पता है आगे का, और हमें इसका दायरा भी पता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको सजेस्ट किया कि आप अभी एक अच्छा सा सेंटर खोलिए, या आपके यहाँ जगह हो, आपके पास हो, हॉल हो, तो वहां पर आप लोगों को बुलाइए, योगा स्टूडियो खोल लीजिए, अपने घर पे ही सिखा सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, एक लिमिटेड दायरा होगा। आपके यहाँ 20-25 किलोमीटर से दूर से चल करके योगा प्रैक्टिस करने कोई नहीं आएगा, या आएगा? अपने पर ही ले लीजिए, आप पे आपको कहीं जाना पड़े 20-25 किलोमीटर दूर, तो आप शायद नहीं जाएंगे। यस, कोई भी गुरु जी क्यों ना हो, भरत जी ही क्यों ना बैठे हो वहां पे, लेकिन आप कहेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं मिल पाता, आने जाने की प्रॉब्लम है, और बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है। क्राउड इस 20 किलोमीटर में भी लिमिटेड होगा। लेकिन जब अनलिमिटेड की बात करते हैं, योग हमेशा अनलिमिटेड की बात करता है, तो अनलिमिटेड के पजल को हम लोगों को समझना पड़ेगा। वर्चुअली अभी आप मुंबई से भी जुड़े हैं, राजस्थान से भी जुड़े हैं, दिल्ली से भी जुड़े हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, कोलकाता से भी लोग हैं, असम से भी लोग हैं। तो सभी जगह से जब लोग कनेक्टेड हैं, अभी हम आसानी से एक कमरे में बैठ करके, हम अहमदाबाद में हैं, हम लखनऊ में हैं, हम कहीं भी हैं, आपको इससे मतलब है नहीं। हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज बिना रुके आ रही है आप तक, बस इतना ही नेसेसरी है। यस या नो? तो आप जहां भी जाएं, आपका सेटअप रेडी है, आप किसी लिमिट में बंधे हुए नहीं है। अदरवाइज आप सेटअप स्टार्ट करेंगे तो एक तो पहली बात समस्या आएगी कि बजट ज्यादा लगेगा। वैसे आप लोग अमीर लोग हैं, वो पैसे की कमी नहीं आएगी, उन जिसों को पैसे की कमी आएगी। तो अगर आपने खोल भी लिया, फिर भी उसकी दायरे इतने हैं कि आपको अकेले हैंडल नहीं हो पाएगा। कि आप सोचे अकेले उसकी सफाई भी करेंगे, अकेले रिसेप्शन पे भी बैठेंगे, अकेले ही बिलिंग करेंगे, अकेले ही टीचिंग करेंगे, अकेले ही सब कुछ हैंडल करेंगे, तो आपसे पॉसिबल नहीं है। बट वर्चुअली में ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। वन मैन आर्मी, आप एक ही हैंडल में, एक ही हैंड में आप इन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, आप और आपका मोबाइल। बस दो चीजों की आवश्यकता है। मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है और आपकी स्थिति मेंटेन होनी चाहिए। अब अगर एक आदमी इतनी सारे सेटअप को सीख सकता है, जान सकता है, करा सकता है, और एक अपना सेटअप हो सकता है, अब इसकी ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए। जब इतना सटीक तरीका है, तो आजकल इतने लोग भरे पड़े हैं योग में, और आपको खासकर वो लोग आपको ज्यादा मिलेंगे जो प्रोफेशनली टीचिंग सीख चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सारी क्वालिफिकेशन है, फिर भी बेरोजगार बैठे हैं अपने अपने घरों में। ज्यादातर पॉपुलेशन, आप सर्वे निकालिए 2014 से लगाकर 24 का, 10 साल का सर्वे आप निकाल लीजिए, तो आप देख लीजिए योगा पढ़ने वाले लोग जो ग्रेजुएशन और मास्टर कर चुके हैं, वो कितने अपने जॉब में सेटल हैं और कितना बेरोजगार है। जानते हैं कितना ग्राफ है? 4%। 4% लोग केवल अपने अपने जगह पे स्टेबलिश्ड हैं। 96% लोग हैं जो बेरोजगार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वे बताते हैं। ये सर्वे ये बताता है कि आपका 96% लोग बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? एक ही कारण है, इन 10 सालों में टेक्नोलॉजी ने एक लंबी छलांग लगाई है। आपने जूम का नाम पहले सुना था क्या? कोरोना से पहले जूम का नाम नहीं सुना था?
लेकिन था पहले भी, ये सॉफ्टवेयर पहले से भी था, कई साल पहले से ये रनिंग में था, लेकिन अभी इसका जो अर्निंग का सोर्स है वो बहुत बड़ा बजट हो गया है इसका। हर व्यक्ति जूम यूज कर रहा है। गूगल मीट का नाम ही नहीं सुना था आपने, अभी सुना है गूगल, ये कोरोना के बाद में सारी चीजें यूज टू हो गई हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चारों तरफ फैल रही हैं। जस्ट एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो एक समय था जो आपके घर पे अखबार आता था, और अखबार के बीच में कुछ पन्ने आते थे लिखे हुए, पेपर आते थे एडवर्टाइजमेंट के, कि हमारे यहाँ ये खुल गया है, हमारे यहाँ ये चल रहा है, हमारे यहाँ ये ऑफर है, या फिर बहुत सारी चीजें आज भी चलती हैं, लेकिन वो लिमिटेड हो गया है। अब वो पोस्टर अखबारों के बीच में नहीं आते हैं, कम आते हैं, अब वो मोबाइल पर डिजिटली आते हैं। हमारा भी ब्राउजर, आपको कभी भी ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको हमारा प्रकट हो जाएगा अचानक से, मैं योगाचार्य भरत, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स लेकर आ रहा हूँ। इससे आपको दिख जाएगा अचानक से, आप उस पर क्लिक करेंगे, हमें मैसेज आ जाएगा, मैसेज आएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, हम कहेंगे फ्री डेमो सेशन है, बैठ जाइए, आपको बात समझ में आएगी, आप हमारे ग्राहक बन जाएंगे। यही तो सिस्टम है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अभी अगर स्क्रीन तक आपकी बात पहुंच रही है तो स्क्रीन से लोग कनेक्टेड बहुत ज्यादा हैं, टाइम भी ज्यादा दे रहे हैं, तो वहां तक आप अपनी बात को पहुंचाना आना चाहिए। बहुत ही आसान है। कोई मैं मैजिक की छड़ी नहीं देने वाला हूं कि आप ये मैजिक की छड़ी एक एक ले लीजिए सभी लोग और कल से पैसा बनाना शुरू कर दीजिए। मेहनत करनी पड़ेगी और सही तरीका अपनाना पड़ेगा। मेहनत किस तरफ करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो समय गया कि आप हल जोतते थे, खेत में उगाते थे, इसके बाद में आपके यहाँ धान आता था, फिर चावल बनाते थे कूट करके, घरों की पहले प्रोसेस होती थी। लेकिन आजकल आपके यहाँ पैकेट बंद आता है, दाल भी चावल भी सारी चीजें पैकेट बंद आती हैं। आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस पूरी प्रोसेस में। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। और स्मार्ट वर्क के लिए स्मार्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उस ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो रियलिस्टिक हो, जो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, और जिसको सही गाइडलाइन में आप तुरंत प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट को देख सकें, छोटे से छोटा प्रयोग कर सकें और उसका रिजल्ट आउटकम आप देख सकें कि हाँ ये काम कर रहा है, इट इज वर्किंग। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट छोटा सा प्रयोग करने की जरूरत है कि हाँ ये काम कर रहा है, जो सर ने बोला ये काम बन रहा है, और ये बात सच है कि ये काम कर रहा है। इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसके पहले आपकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए वर्चुअल योगा स्टूडियो सेटअप करना कितने लोग चाहते हैं, रेज योर हैंड, ईमानदारी से हाथ उठाइए कि आप 2 घंटे सेव करेंगे और अपना सेटअप स्टार्टअप करना चाहते हैं। जहां भी जाएं अपने ओनरशिप में रहिए, किसी में नौकरी नहीं करना है, अपना ओनरशिप बनना है। रेज योर हैंड, हाथ ऊंचा करिए ताकि आपकी एनर्जी दिखे मुझे। ओके। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना सेटअप करना चाहते हैं, और अच्छा, बहुत सारे लोगों का इसमें पहले से सेटअप है, लेकिन अच्छा सेटअप करना है। अभी केवल आपको 50,000 पे रुकना नहीं है, 50,000 से 5 लाख तक जाना है ग्राफ को। बात पैसों की नहीं है, बात पब्लिक की है। आज एक आदमी प्रधानमंत्री है, नाम जानते हैं कौन है? क्या है उनके पास? पब्लिक का सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम है। तो उनको क्या करना आता है, वो इस समय प्रधानमंत्री हैं। अगर वो कह दें 8 बजे रात में कि आज से 500 के नोट बंद किए जाएंगे, बंद, केवल कहना मात्र है, तो वो बंद हो जाएंगे, कल से कोई नहीं लेगा उनको, नए वाले नोट भी कोई नहीं लेगा, आज कहे भर भी दे केवल, क्योंकि इतनी पावर है। पावर किसने दी है? हम लोगों ने, पब्लिक का सपोर्ट है इसलिए। तो आपके पास जनता जनार्दन होने चाहिए। इसीलिए हम आपको कभी कभी कहते हैं कि आप सभी जो बैठे हुए हैं भगवान हैं हमारे लिए, क्योंकि हर जीव में आत्मा होती है, आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, ये बात तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि आप हमें पैसे देते हैं इसलिए भगवान हो गए, वो तो हम ले ही लेंगे आपसे, लेकिन आप में आत्मा, आत्म तत्व है, और आत्म तत्व के पीछे परमात्म तत्व जुड़ा हुआ है, इसलिए आप में भगवत तत्व देखना चाहिए।
और भगवत तत्व अगर अच्छी मात्रा में आपके पास है तो फिर बस क्या कहना, आपके पास कोई कष्ट हो सकता है क्या? आपका पंखा बंद हो सकता है क्या? आपकी लाइट कम हो सकती है क्या? आपको किसी प्रकार का अभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अभी हमारे पास लिमिटेड भगवान है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। बहुत सारे लोग के केवल फैमिली मेंबर हैं उनको सुनने के लिए बस। बहुत सारे लोगों को तो उनकी फैमिली मेंबर भी अब सुनना बंद कर दिए हैं, केवल बोलना शुरू है। उनकी बात सुनी नहीं जाती, केवल बोला जाता है उनको। अब वो सारी समस्याएं आने लगती हैं। एज का एक लिमिट है, जो मनोविज्ञान भी ये कहता है कि 45 के बाद आपको सोशल होना पड़ेगा। सोसाइटी की नीड आपको पड़ने लगती है। 45 साल के बाद आप ये चाहते हैं कि आपकी बातें कोई सुने, आपका एक्सपीरियंस कोई सुने। आपके लाइफ में बहुत सारे गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उसको किसी को आप बताना चाहते हैं। और जब आप बता नहीं पाते हैं तो वही सबसे ज्यादा कष्ट का कारण होता है। आप कुछ भी कर डालिए, आपको शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन आपको आपकी बातों को सुनने वाला अगर कोई बैठा है तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है, आपको बहुत ही ज्यादा पीसफुल फील होता है। कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको केवल सुनने वाले लोग होने चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दो रोटी कम भी खाएंगे चलेगा, लेकिन आपको बहुत ही फिट एंड फाइन फील होगा कि हमारी बात सुनने वाले हैं, हमको रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। आजकल यही बात सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रही है कि फीमेल्स में मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं। चाहे वो एंजाइटी की बात हो, डिप्रेशन की बात हो, या फिर स्ट्रेस की बात हो, ज्यादा स्कोर बढ़ रहा है। क्यों? एक एज के बाद उनकी बात सुनी ही नहीं जाती है, बस वो काम कर रहे हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब बताइए किसको बात सुनाएंगे? ज्ञान बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, नॉलेज बहुत है, काम भी बहुत अच्छा किया है, अपना एक्सपीरियंस किसको बताएंगे? आप उनको बताइए जो आपको सुनना चाहते हैं। आपके घर के लोग नहीं सुनना चाहते, नहीं योग करना चाहते, कोई बात नहीं, मत कराइए। हमारे घर के लोग खुद नहीं करते हमसे, हम उनको नहीं कराते हैं कि मत करिए। आप बीमार होइए, कोई बात नहीं, हमें भी चिंता नहीं है। फिर जो करना चाहते हैं, आज जो लोग बैठे हैं कि नहीं सर मुझे कराइए, तो उनका उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। उन तक आपको पहुंचना है और उनको अपना ज्ञान देना है, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है। हर सभी की लाइफ तो फिक्स है कि आप 40 जिएंगे, 60 जिएंगे, 100 जिएंगे, 200, 300, 400, जितने से साल आपको जीने फिक्स है आपकी लाइफ। तो अभी अगर आपकी 50 हो चुकी है तो 50 और बाकी है, तो आधा तो बीत गया है। आधा और जो बचा है उसको सही यूटिलाइजेशन करिए। जितना हो गया है उसमें सेफ जोन निकालिए कि 2 घंटे का टाइम हम निकालें, अपने ही घर में एक सेटअप बनाएं, उसको व्यवस्थित कर लें कि ये चीजें हम लोगों को जरूरत है, इन चीजों को अरेंज कर लें और फिर अपनी बात को कहना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी भी होगी, लेकिन आगे आने वाला समय जब 5 साल बाद हम आपसे बात करना चाहेंगे कि मैडम आप लिंक पे आ जाइए, तो आप कहेंगे नहीं सर हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे आपसे, अभी बिजी चल रहा है शेड्यूल। तो वो बिजी शेड्यूल होना चाहिए आपका, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वहीं से होगी। और आप समझिए स्कूल में, कॉलेज में या फिर अन्य जगहों में ज्यादा शिक्षा नहीं हो पाती। शिक्षा कितनी होती है वहां पर? 5%, 5% होती है। नॉलेज का स्कोर 5% होता है, ये रिसर्च ये बताती है। 95% का जो नॉलेज है वो फील्ड में जब आप उतरते हैं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब वो एक्चुअल नॉलेज हो पाता है। पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, सारी चीजें बता दी गई। अब आपको चलना पड़ेगा। चलेंगे तो वो नया एक्सपीरियंस एड ऑन होगा। प्राणायाम आपने पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन करेंगे तो नया एक्सपीरियंस होगा, होता है या नहीं? योग आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन करेंगे तो नया एक्सपीरियंस होता है। और आप दूसरों को सिखाएंगे तो वो तीसरी चीज निकल के आती है। उसी तरह से योग को भी विस्तार देने का दायित्व तो हम सभी पर है। योग अगर हम लोग जान चुके हैं तो उसको फैलाना जरूरी है, वरना अंतिम श्वास जब हम लोग ले रहे होंगे, हम लोग की आत्मा भी धिक्कारेगी कि इतना योग अच्छा सीखा था लेकिन दूसरों तक नहीं पहुंचा पाए, दूसरों तक नहीं बता पाए। ठीक है, वरना आना जाना तो हम लोगों का लगा ही है। आप भी कई जन्म ले चुके हैं, हम भी कई जन्म ले चुके हैं, ये तो जर्नी चल रही है हम सभी की। तो इस बार जब आए हैं हम लोग तो कुछ काम करके जाएं।
जब लास्ट में विदा ले रहे हों तो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया, 5 साल काम किया, मन लगा के काम किया और इतना स्कोर हमने कर लिया। ठीक है, तैयार हैं सभी? यस, पक्का, डन। उसकी प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होनी है, वर्चुअल योगा स्टूडियो की आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपका सेटअप कैसा होगा, किन किन डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कन्वीनियंट है आपके लिए, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितना बजट लगेगा, किस तरह का घर का कौन सा एरिया आपको सेलेक्ट करना होगा, किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, किस तरह से लोगों से आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी वर्चुअल योगा स्टूडियो वर्कशॉप में। कैसे आप अपनी बात को रख पाएंगे, जैसे कि पोस्टर बनाना है, जैसे कि वीडियो बनाना है, तो वो चीजों को कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारी स्किल की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी आपको टैलेंट को विकसित करना पड़ेगा, जो चीजें अभी बिल्कुल अननोन है, नहीं जानते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा ऐसा सोचते हैं, उसको भी करना पड़ेगा। वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाती हैं कि आप कैसे अपनी चीज को प्रेजेंट करेंगे, कैसे अपनी चीज को दूसरों तक पहुंचाएंगे, कैसे आप पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर आपको सेगमेंट को एक्सेस करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं अक्सर ज्यादातर हमारे पास लोग जो होते हैं एमपी के होते हैं, या फिर महाराष्ट्र से होते हैं, पुणे से होते हैं, मुंबई से होते हैं, राजस्थान से होते हैं, दिल्ली से होते हैं, या फिर अन्य कुछ जो मेन सिटीज हैं, उनको हम लोग यहाँ से अपनी बात को भेजते हैं कि हम अपनी बात इन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। जिस एरिया में हम लोग अपनी एड नहीं रन करते हैं, वहां के लोग इस मीटिंग में नहीं बैठते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है, हम लोग कहाँ पर, आप कहाँ से लोगों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप भी एरिया सिलेक्ट कर पाएंगे कि किस तरह से एरिया सिलेक्ट करना है, किस तरह से एज सिलेक्ट करना है। आपको अक्सर दिखेंगे मीटिंग में आपके ही हेर फेर में एज के लोग रहेंगे, तो हम उस एज को सेट कर रखें कि इतने एज वाले लोग ही हमें चाहिए। बाकी कोई आपको बिल्कुल ऑकवर्ड वाला नहीं मिलेगा कि नहीं ये तो अभी बहुत ही छोटे हैं या बड़े हैं, वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं लोग। जैसे आपने सीखा तो आपने अपने बेटे को बता दिया, बेटी को बता दिया, तो वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सीधा जो कनेक्टिविटी के साथ आते हैं वो सिमिलर एज वाले लोग होंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये तो फैमिली वाले लोग हैं, पूरा एक ही एज ग्रुप वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे, किस पॉपुलेशन को आपको हिट करना है। जैसे कि मेरा टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को कनेक्ट करें जो लोग ज्यादातर हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास टाइम भी है, टैलेंट भी है और सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा परेशान है आज के समय में। ये WHO की रिपोर्ट भी ये कहती है सबसे ज्यादा परेशान हाउस वाइफ्स हैं। वर्किंग लेडी कम परेशान होती है, लेकिन हाउस वाइफ्स ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनमें जो ये जो उनका टैलेंट है वो जब बाहर नहीं निकलता है, वो अपनी प्रेजेंटेशन को नहीं दे पाते हैं, तो सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनता है। और यही कारण है कि आप आजकल के समय में कैंसर के स्कोर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो यूट्राइन कैंसर हो, बहुत सारे कैंसर के स्कोर बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। ठीक है, तो उन सारी चीजों को लेकर के योग नमस्ते एकेडमी का एक ही टारगेट रहता है कि हम लोग उन लोगों तक पहुंचे जिनकी आज नीड है, और वो लोग उनको किया जाए जिनको आज एक अंपायर खड़ा करने की जरूरत है। और मैं सभी के साथ खुले शब्दों में ये कहता हूं कि आप सभी को अपनी अपनी एक टीम बनानी है। ऐसा नहीं कि हमको भूल जाना है, हम अपडेट करते रहेंगे नए नॉलेज से। आप अपडेटेड रहिए, लेकिन अपनी कम्युनिटी को मेंटेन करना है। अगर मैं सोचूं कि मैं ही सबको पढ़ाऊंगा तो क्या पॉसिबल है? आप सोच लीजिए इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, और इंडिया की छोड़ दीजिए, आप तो डिजिटलाइजेशन में आ रहे हैं, वर्चुअल योगा स्टूडियो कर रहे हैं, तो हमारे साथ ही 8 देशों की कनेक्टिविटी है अभी। तो 8 देशों की कितनी पॉपुलेशन होगी, और अभी तक कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं? 12,000 तक केवल। तो कितने थोड़े से लोग हैं अभी। और यहाँ पर आप अगर अगर इस बिजनेस को स्प्रेड करेंगे तो क्या इस पॉपुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लोगों की थोड़ा सा मेंटालिटी नैरो हो जाती है, तब सोचते हैं नहीं ये भी अपनी दुकान खोल लेंगे, अब हमारे पास कौन आएगा। आप इसी तरह से दूसरों को भी बताइए कि आप भी ये काम कर सकते हैं, जैसा हम कर रहे हैं आप भी करिए। स्कोर आपका है,
बस ये आपको तय करना है। आप महाराष्ट्र में एड रन कर रहे हैं, आप पुणे में एड रन कर रहे हैं, तो आप चाहे जहां एड रन करिए, आप तक वो जो एआई टूल है आप तक ग्राहक भेज देगा, उसका वो टेंडर होता है। ठीक है, ग्राहक आपके पास कमी नहीं है, बट आपको सही तरीका अपनाने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर इसलिए बैठ गए हैं कि लोग ही नहीं मिलते हैं, किसको योग कराएं। सीख तो लिए हैं, सर से ही 2-3 ट्रेनिंग कर लिए, किसको सिखाएं, लोग ही नहीं मिलते। पिछले 2-3 सालों में यही प्रश्न हम सभी को अवॉइड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है बताएंगे कभी। तो ये पहला टाइम है, पहली बार हम वर्चुअल योगा स्टूडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। 4 तारीख और 5 तारीख में इसमें डिटेल प्रेजेंटेशन होगी, डिटेल में आपको बात बताई जाएगी। 4 तारीख को सैटरडे है, इसी 4 मई को, और 5 तारीख को संडे है। तो 4 तारीख और 5 तारीख में ये सेशन होना है। टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए, 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 6 बजे के बीच में होगा। 2 घंटे का वर्कशॉप होगा सैटरडे को और 2 घंटे का वर्कशॉप होगा संडे को। तो टोटल 4 घंटे की आहुति देनी पड़ेगी आपको, 4 घंटे का समय देना पड़ेगा, 4 घंटे दिमाग को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, पानी वानी लेकर बैठना पड़ेगा, तब 4 घंटे में आपको पूरा ये सेटअप समझ में आएगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, और इस सेशन के लाइव सेशन होने के बाद इसकी आप अगर एक्सेस नहीं करते हैं, बाय द वे अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो आगे हमारे स्पीच चलती ही रहेगी, आपको रिकॉर्डिंग तो लेनी ही पड़ेगी, बाद में ये लाइव नहीं होने वाला। ओके, अभी मौका है कि आप 4 से 6 में, 4 से 5 में जो सेशन होने वाला है ये लाइव होगा, हम आपके साथ आमने सामने होंगे। बाद में आप कहेंगे कि हम अपना वर्कशॉप कैसे स्टार्ट करें या सेटअप कैसे करें, तो हम कहेंगे कि आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर लीजिए, उसमें सारी बातें हमने बताई है। ठीक है, तो अभी आपको दोहरा लाभ मिल सकता है, लाइव भी अटेंड करेंगे और रिकॉर्डिंग भी आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। इसकी पीडीएफ भी प्रॉपर दिया जाएगा, और इस ट्रेनिंग का एक आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, कि आपने प्रॉपर अपने सेटअप को स्टार्टअप करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसका आपको वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप सभी जितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस एनर्जी से जुड़ने के लिए और अपना खुद का कुछ करने के लिए, वो लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने और अपने टैलेंट को, अपने जो आपके पास प्रतिभा है उसको दूसरों तक पहुंचाइए। अभी तक बहुत सारी ट्रेनिंग हो गई है लेकिन ट्रेनिंग दी नहीं है किसी को, तो ये जरूरत है कि आप यहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जो आप उसे एक्सेस कर सकेंगे। ओके, एक्सेस करने के लिए बस एक मैजिकल काम आपको करना है। जिन लोगों के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, अभी तक लगभग 40 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, हमारे पास 40 लोगों का हो चुका है, और अभी हमने लिमिटेड लोगों का रखा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें व्हाट्सएप पर YES लिख दें, यस लिख करके भेज दें। ओके, यस लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, ताकि हम आपका प्री बुकिंग कर लें, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपकी प्री बुकिंग हो जाए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आता है आपको, व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट डाउन कर लीजिए, 9519162093, 9519162093। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपको लिंक आया होगा, उसी पर आप YES लिख करके भेज दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये फ्रूटफुल हो सकता है, ठीक है, तो आप यस लिख करके भेज दीजिए। देन आपको डिटेल पेमेंट की डिटेल भेज दी जाएगी, और इसमें केवल आपको 600 पे करना है, ज्यादा पैसे पे नहीं करना है। 600 में आप अपना पूरा ये सेटअप अरेंज कर पाएंगे, स्टूडियो का सेटअप कर पाएंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देन आपको इंफॉर्मेशन रहेगी तो आज नहीं तो कल उसको स्टार्टअप कर सकेंगे। जैसे कि आज आपके पास बिजी शेड्यूल है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कल कैसे करेंगे। आज हम लोग लाइव सीखने वाले हैं, तो लाइव आपको सीख लेना चाहिए, देन स्टार्टअप आप जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का पेमेंट आ चुका है, तो जिन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो प्री बुकिंग के लिए YES व्हाट्सएप पर लिख दें, ताकि आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, देन आप कर पाएंगे। ओके, डन। किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो कि इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप पूछ सकेंगे अगले 2 मिनट में। बात समझ में आ गई सभी? क्या करना है, क्या सीखना है, कब सीखना है? 4 तारीख 5 तारीख सैटरडे संडे रहेगा, 4 से 6 का समय रहेगा, 2 घंटे सैटरडे को, 2 घंटे संडे को। शाम को हम लोग साथ में बैठेंगे इसी तरह से। हमारे घर नहीं आना पड़ेगा आपको, केवल अभी मैसेज करना है यस, देन आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। ठीक है,
डन। सो हम लोग मिलते हैं सैटरडे संडे में वर्कशॉप में। अब ये लास्ट कॉल है आपके लिए, ताकि आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकें। और अब जितना भी आपका एक्सप्लोर है, जैसे टीचिंग भी अगर आप करते हैं तो उसको कई गुना आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें सीखते हैं। ओके, चलिए आज की बात यहाँ तक कंप्लीट होती है। सो आई होप आप सभी को इस वर्चुअल योगा स्टूडियो वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अनुराधा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं अनुराधा जी की बात। जस्ट 1 मिनट। जी अनुराधा जी बोलें। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ सर, मैं ये कह रही थी, क्या इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होगी? यस यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है। सोशल मीडिया को कैसे आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करना है वो भी बताया जाएगा। आपका सेटअप कैसा होगा, स्टूडियो की लाइटिंग कैसी होगी, किन किन लाइट का आप उपयोग करेंगे, कैसे लाइट लगानी है, आपको क्या क्या टूल्स यूज करना है, वो सारी डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं सैटरडे को 4 बजे से पहले। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनसे मिलेंगे। ओके, आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं सैटरडे को।